बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस। अजीज़ान मोहतरम, गुस्सा वाइंस 2 देख रहे हैं आप लोग। बेसिकली केपी के जलसे के हवाले से जो सवाबी में जलसा इमरान खान की तरफ से पीटीआई की तरफ से जो मुनक्किद किया गया था, उसके रिज़ल्ट के हवाले से थोड़ी सी गपशप करेंगे और उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या किस किस के क्या क्या तज्जियात हैं, वहाँ पर माहौल पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है, केपीके में क्या चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अब सर्दी का मौसम थोड़ा सा शुरू हो गया है दुनिया भर में, लेकिन एक कराची के अंदर नहीं हुआ। तो केपीके में सवाबी का जलसा जो है वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। कारकुनान ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जज्बाती हैं इस जलसे के अंदर, और इमरान खान के हवाले से बहुत ज़्यादा। आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जवान हो या बूढ़ा हो, सब के सब इमरान खान के दीवाने। पता नहीं इमरान खान ने क्या जादू किया है इनके ऊपर तो ये सब लोग परेशान हैं कि आखिर इमरान खान का इतना क्रेज़ क्यों चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जी, कारकुनान जज्बाती हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो भी, लीडरान जो हैं वो भी, बच्चे, सब लोग जो हैं वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए जो है वो मुहिम चला रहे हैं। सवाबी में जलसा जो था वो बेसिकली उन्होंने नाम ये दिया था कि आवाम जो है वो अपने लिए बाहर निकले, अदालतों को सुप्रीम होना चाहिए तो उसके लिए वो बाहर निकले, तो आवाम बाहर आइए। और जलसे के इस वक्त जो मालूमात हैं वो ये हैं कि जलसे में इस कदर लोग पागल हुए हुए हैं इमरान खान के हवाले से। ज़ाहिर है कि इमरान खान ने कॉल दी है तो उसने जो कहा है वो सही कहा होगा, तो उसकी हर बात को सच मान के जो है पब्लिक बाहर जिस तरीके से निकली है, बताया जा रहा है कि हाँ, ये इस्लामाबाद का जो सवाबी में जो जलसा हुआ था, तो जलसा ख़त्म होने के बाद भी लोग जो है वो हाईवे पे थे, मतलब पहुँचे जा रहे थे, बड़ी तादाद थी। और कहा जा रहा था कि ये जलसा कामयाब नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से रश नज़र आया है और जिस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और तज्ज़ियाकारों ने बताया, तो उससे लग रहा है कि जलसा कामयाब हो गया फाइनली। और आगे देखते हैं कि क्या है कि ज़रताज गुल, उनकी बड़ी वाह वाह हो रही है, क्योंकि ज़रताज गुल जो है इस वक्त समझ लीजिए कि इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए, जैसे पीएमएलएन के लिए मरीम नवाज़ हैं, उस तरीके से ज़रताज गुल जो है वो उस वक्त वहाँ की कमांड संभाली हुई है। और उन्होंने पब्लिक को काफ़ी जो है वो क्राउड को, बहुत बड़े जलसे को जिस तरीके से हैंडल किया है, और उसकी तारीफ़ें हो रही हैं ज़रताज गुल की। अली अमीन गंडापुर भी जो थे, उनकी भी जज्बाती तकारीर सुनने में ज़रताज गुल बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातें हो रही हैं कि अच्छा, क्या मेन कॉल जो आवाम को जमा कर सकेगी कल, मतलब कि अगली जो कॉल आएगी तो वो ये होगा कि अब जो है वो वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर वो पहुँचते हैं, या फिर जो है वज़ीर आज़म हाउस। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि जो बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उनकी ख़बरें हैं, जो उनके तज्ज़ियात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें समी इब्राहिम साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, उसामा काजी जो हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, वो आपको पल पल की खबर देते हैं। तो उनके हवाले से मैं आपको इन सब के जो तज्ज़ियात हैं, इन सब के जो एनालिसिस हैं, वो सब सारे मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अब भागने की कर रही है। ये मुसलसल कुछ दिन से जो न्यूज़ चल रही है, जिसको लग रहा है कि वाकई में ऐसा होने वाला है। तो वल्लाह आलम कि आखिर अगर ये होता है तो किस तरीके से होता है, क्या ऐसी क्या नौबत आ गई, यानी कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है क्या हुकूमत पाकिस्तान को, या हुकूमत वक्त इसको रिजेक्ट कर दिया है। आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद और क्या कहते हैं आपका लाहौर में जो है कंटेनर्स वगैरह लगा दिए हैं, सड़कें बंद, सब कुछ बंद, हवा बंद, सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत परेशान है। सवाबी जलसा में अमेरिका का झंडा भी लहराया गया। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वो है कि जिसके ऊपर जो आप और मैं, हम लोग सारे परेशान हो गए थे कि यार पीटीआई के उसमें क्या कहते हैं जलसे के अंदर अमेरिका का झंडे का क्या लेना देना है। तो उस बंदे को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको पूछा जाता है तो पता चलता है वो बंदा जो है वो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, किसी और जमात से ताल्लुक़ रखता था। और उसको कंफर्म करने के लिए पता लगाया गया तो उसके सोशल अकाउंट्स भी जो पकड़े गए, और अपनी पार्टी के सियासतदानों के साथ उसकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह और उनके जलसों को अटेंड करने की जो है वो चीज़ें भी उसको पता चली। तो वो पता चला पीटीआई से उस लड़के का, उस बंदे का कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक नौजवान लड़का वहाँ पर पहुँचता है जिसका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है कि वो बताता है कि मैं 1.5 साल जो है वो कैद रहा पीटीआई का, मतलब 1.5 साल पहले उसको जो है वो कहीं नज़र बंद किया था, गिरफ़्तार किया हुआ था। कह रहा था कि मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया, मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हुई, मतलब मैं बिल्कुल गायब नज़रों से। तो घर वाले जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए थे, वो सोच रहे थे कि शायद मर गया तो सब्र आ गया।
कह रहे 1.5 साल के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी और जब उसने मुझे देखा है तो मुझसे लिपट के रोई है। कह रहे 2 मिनट वो ज़िंदा रही है, 2 मिनट के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। और फिर भी कह रहे कि अब मैं अपने सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है उसके सहारे ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरे वालिद भी जो है वो FC में होते थे, वो शहीद हो चुके बॉर्डर पे, तो उसके बाद जो है वो अभी भी इमरान खान की सपोर्ट में आया है। आप लोगों का जज्बा देखें, बुजुर्गवार भी थे, वो भी काफ़ी जज्बाती थे कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए और हम जो है वो कितनी कुर्बानी देकर आएँ। तो इमरान खान के ऊपर ये सारे कर्जे जमा होते चले जा रहे हैं और इमरान खान इसके ऊपर पूरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। हामिद मीर साहब ने कहा, अच्छा एक मिनट, एक इस्लामाबाद में कोई मुशायरा हुआ लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसमें जो है वो कुछ जो मतलब होता है जैसे लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इसमें मुशायरा होता है, वो दीगर चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई रोमांटिक किस्म की शायरी नहीं हुई, कोई मतलब जो है वो जो होते हैं जाना वाना से रिलेटेड जो होती है शायरी अपने आप बीती हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि मज़ाहमती शायरी की गई है और हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया गया, जो कि एक बहुत ही गैर रस्मी तौर पे ये काम हुआ है। उसके अलावा हामिद मीर ने काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कहा कि आपने अरशद शरीफ का केस सुना ही नहीं तो आपको शर्म आनी चाहिए, जिसमें जो है पब्लिक जो है तालियों से जो है वो हॉल गूंजता रहा और आवाम जो है वो बहुत उस पर क्या कहते हैं कि खुश थी कि भाई आपने क्या फ़ाइज़ काजी ईसा जो हैं उनको, काजी फ़ाइज़ ईसा उनको लताड़ दिया, आप हमारे हीरो हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं, क्योंकि इस पर अपना तज्जिया तो नहीं पेश कर रहा, मैं ख़बरें आप लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान का सवाबी का जो जलसा है PTI का, ये कामयाब हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए, अब वो सियासतदान हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि उनकी इस वक्त क्या हालत हो रही है क्या नहीं है, लेकिन ये कि जो तज्जियाकार हैं उनके व्यूज़, उनके रिव्यूज़ की वजह से जो है वो ये मामला, ये बात अख़ज़ की जा रही है कि मेरा ख़्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब पतली गली से निकलने के चक्कर में। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दीगर मज़ीद इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफ़िज़। रिहा करो, रिहा करो रेडर इमरान खान के नाम। आप जीतदार हैं, आप बहादुर हैं, आप पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा के सबसे लीडर हैं जनाब असद कैसर। इसने तमाम मेहमानों को जो पंजाब से आए हैं, पस्ता कुर्बान दो टोल पाकिस्तान। इमरान